students. Hi parents. How are you all? I hope you all are fine. Good afternoon children. Say good afternoon teacher. Yes, good afternoon. So children, today we are going to learn conversation. आज हम क्या पढ़ने वाले? Conversation. Okay? So go and remove your book. Academics level B book number 3. Book number 3. Go and remove it fast. Remove. Very good. Very good children. So see on the blackboard. I am going to write today's date and our subject name. Today's date is 50/15 October 2020. ठीक है? Understand? Okay. And our subject and our what is our page number? 39 and 40. Okay, today we are going to complete 2 pages, 39 and 40. Understand? Our subject name is conversation. Our subject name is conversation. And understand children? Our subject name is conversation. Page number 39 and 40. So go and remove your book. Remove. Very good. See. पेज नंबर 39. सी हाँ, पेज नंबर 39. रूट वेजिटेबल. रूट वेजिटेबल हमने जीके में वी हैव लर्न रूट वेजिटेबल. यस और नो? लास्ट लेक्चर जीके था, उसमें हमने रूट वेजिटेबल पूरा देखा था. यस. अभी रूट वेजिटेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे हम. ठीक है? जो रूट वेजिटेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होता है चिल्ड्रन, उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्सेशन. क्या बोलते हैं? कन्वर्सेशन. मीन्स teacher is going to ask a question and you must give the answer. Okay children? Understand? Okay. So see in your book that conversation only one question is given. खाली एक क्वेश्चन क्या किया? only one question दिया हुआ है नीचे. आप अपने बुक में देख सकते हो रूट वेजिटेबल में. ओके, यू कैन सी. सो क्वेश्चन नंबर 1 is listen. First listen carefully. Then afterwards we will going to read. Question number 1 is where do root vegetables grow? टीचर ने आपको बताया था, जब टीचर ये आपको सिखा रहे थे दैट टाइम टीचर ने आपको बताया था. भूल गए? कोई बात नहीं. चलो. Where do root vegetable grow? रूट वेजिटेबल कहाँ से ग्रो होते हैं? ठीक है, तो कहाँ से ग्रो होते हैं? टीचर ने बताया था जमीन के अंदर से. कहाँ से ग्रो होते हैं? अंडर द ग्राउंड. कहाँ से? अंडर द ग्राउंड. तो हमें फुल सेंटेंस वी हैव टू लर्न. आंसर इज रूट वेजिटेबल्स ग्रो अंडर द ग्राउंड. Okay, this is our full sentence answer. Understand children? Where do root vegetable grow? Root vegetable कहाँ grow होता है? Root vegetable under the ground. ठीक है? तो टीचर एक बार आपको लिख के बताते हैं. Question number 1. Where do root vegetables grow?
Where do root vegetables grow? Answer is RWT, root vegetable. Answer is root vegetables grow under UNDER, under the GROUND, ground, under the ground. Where is root vegetable grow? रूट वेजिटेबल कहाँ ग्रो होता है? अंडर द ग्राउंड. अंडरस्टैंड? देखो, नंबर 1, वेयर डू रूट वेजिटेबल्स ग्रो? समझ में आ रहा है? वेयर डू रूट वेजिटेबल्स ग्रो? रूट वेजिटेबल कहाँ ग्रो होता है चिल्ड्रन? आंसर नंबर 1 इज रूट वेजिटेबल्स. बोलो, रूट वेजिटेबल्स ग्रो अंडर द ग्राउंड. ओके, अंडरस्टैंड? चलो टीचर के साथ, अभी आपको टीचर के साथ बोलना है. यू हैव टू से आफ्टर मी. बोलो, वेयर डू रूट वेजिटेबल ग्रो? बोलो चिल्ड्रन, वेयर डू रूट वेजिटेबल ग्रो? Very good. Answer is root vegetables. Good. Grow under the ground. Under the ground. Under the ground. बोलो. Where do root vegetable grow? Root vegetable कहाँ grow होते हैं children? अंडर द ग्राउंड. तो हमें फुल बोलना है. आंसर इज रूट वेजिटेबल ग्रो अंडर द ग्राउंड. चलो बोलो, से आंसर बोलो. वेयर डू, क्वेश्चन है वेयर डू रूट वेजिटेबल ग्रो. ठीक है, अब इसका आंसर दो आप. द रूट वेजिटेबल्स ग्रो अंडर द ग्राउंड. अंडरस्टैंड? समझ में आया? हमने रूट वेजिटेबल बहुत अच्छे से लर्न किया था इन लास्ट लेक्चर. यस और नो? पूरे 9 रूट वेजिटेबल हमने लर्न किए थे. नाउ चिल्ड्रन, तो वापस एक बार बोल दो क्वेश्चन. टीचर क्वेश्चन क्या है? वेयर डू रूट वेजिटेबल ग्रो? रूट वेजिटेबल कहाँ ग्रो होते हैं? आंसर इज द रूट वेजिटेबल्स grow under the ground. Understand? कहाँ grow होते हैं? Yes, good. Under the ground. Now turn your page and remove page number 4040. ठीक है, पेज टर्न करो और 4040 पेज नंबर निकालो. Remove. Okay. What it is written? Activity. क्या लिखा है? Activity. Activity means हमें खुद से करना है. ठीक है, और we can take the help of our parents, our teacher. ठीक है, हम अपने पेरेंट्स का भी हेल्प, टीचर का भी हेल्प ले सकते हैं. एक्टिविटीज में क्या लिखा है पहले टीचर एक्सप्लेन करेंगे, फिर टीचर आपको वो बता देंगे. ठीक है, टीचर जैसे बताएंगे वैसे ही आपको करना है. ओके, डोंट फॉरगेट. सो लेट्स सी, लेट्स डू. चलो करते हैं. लेट्स डू में चलो करते हैं. राइट O for fruit. Write O for fruit with one seed. Children, please listen carefully. Okay? पहले अच्छे से सुनो टीचर क्या बोल रहे, क्या बोलना चाहते, क्या समझाना चाहते हैं आपको. ठीक है, फर्स्ट केयरफुली लिसन. राइट O for fruit. Fruits with one seed. इसका मतलब है कि हमें
ओ लिखना है। किस तरह ओ लिखना है? फ्रूट्स को क्या लिखना है? ओ मीन्स फ्रूट्स मीन्स फल, जो फल रहेंगे उनको हमें ओ लिखना है। बट लिसन, विथ वन सीड, जिनको ओनली वन सीड होना चाहिए, जिनको बस एक ही सीड होना चाहिए। सीड मीन्स बीज, ओके। तो जिनमें वन बीज रहेगा उनको ही हमें ओ लिखना है, अंडरस्टैंड। एंड एम फॉर फ्रूट, एंड और एम फॉर फ्रूट, एम लिखना है, एम फॉर फ्रूट विथ मैनी सीड। एम लिखना है फ्रूट्स को, वो फ्रूट्स को जिनके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, अंडरस्टैंड, समझ में आया? तो चलो इससे पहले हम ये एक्टिविटीज करने से पहले एक बार वन एंड मैनी वाला रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जीके में हमने लर्न किया था वो एक बार रिवाइज करते हैं। सम फ्रूट्स हैव वन सीड, तो लिसन केयरफुली कि सम फ्रूट्स हैव वन सीड, कोई कोई फ्रूट्स में वन सीड ही होते हैं। कौन कौन से हैं वो? मैंगो, बोलो मैंगो, चेरी, यस चेरी, प्लम, peach. These four fruits have only one seed, okay? These four fruits have only one seed. तो ये fruits है, तो जिनको one seed है, okay? Remember, mango, बोलो children, mango, cherry, yes, cherry, plum, good, plum, and last is peach, बोलो peach, okay? देन उसके बाद क्या है? सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड भी पूछा है ना उसमें हमें एम लिखना है, तो वो भी रीड करते हैं कि कौन कौन से फ्रूट में बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। पपैया से पपैया, वाटरमेलन, कीवी, कस्टर्ड एप्पल। दिस फोर फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स, ओके। विच आर दे? कौन कौन से हैं? पपैया, बोलो पपैया, वाटरमेलन, यस, कीवी एंड कस्टर्ड एप्पल। सो चिल्ड्रन हमें ये क्या करना है? सो चिल्ड्रन हम कहाँ पर थे कि राइट ओ फॉर फ्रूट, ओके। ओ हमें फ्रूट में लिखना है विथ वन सीड, जिनको वन सीड रहेगा उनको हमें ओ लिखना है, ठीक है। एंड एम फॉर फ्रूट विथ मैनी सीड, एम लिखना है जिसमें बहुत सारे सीड होते हैं। तो सी योर पिक्चर, आपको दिखाई दे रहा है? यू कैन सी, ओके। सो पिक्चर नंबर 1 इज, क्या है वो? मुक्स मिलन, ओके। मुक्स मिलन है, क्या है? मुक्स मिलन। तो उसमें ना बहुत सारे सीड्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे सीड्स, ठीक है। तो देखो चिल्ड्रन, आपको टीचर ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर रहे, बता रहे खाली। चिल्ड्रन अभी हम क्या कर रहे हैं? एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर डूइंग एक्टिविटी, यस, राइट। तो एक्टिविटी में हम फर्स्ट वन कर रहे हैं, तो फर्स्ट वन का आंसर है, टीचर आंसर बता रहे हो, जो मुक्स मिलन है, ठीक है, वो क्या? उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, कोई में बहुत सारे सीड्स होते हैं और कोई में बिल्कुल नहीं होते, राइट। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? मैनी मीन्स बहुत सारे सीड्स है। मैनी फॉर फ्रूट विथ मैनी सीड, तो जो ज्यादा सीड वाले रहेंगे ना फ्रूट, उनको हमें एम लिखना है, अंडरस्टैंड। जिसमें बहुत सारे बीज होंगे ना, उनको हमें क्या लिखना है? एम। और जिसमें बीज ओनली वन बीज रहेगा, उसको हमें क्या लिखना है? ओ। तो नंबर 2 देखो, लीची। व्हाट इट इज? लीची। तो लीची आप लोग खाए होंगे, तो लीची में ओनली वन बीज रहता है। कितना रहता है? ओनली 1। तो नंबर 2 है, ऐसे बॉक्स बना हुआ है, उसके स्क्वायर टाइप बॉक्स दिया हुआ है आपके बुक में, तो उसमें आपको लिखना है
O. O for fruit with one seed. तो जिसमें ओनली वन सीड है उधर क्या लिखना है, हमें O लिखना है. ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके. तो थर्ड वन देखो, थर्ड वन क्या है, ऑरेंज. ऑरेंज तो हम सबने खाया है, यस और नो, खाए हो ना ऑरेंज. तो ऑरेंज में फ्यू सीड्स होते हैं. फ्यू मीन्स ना ज्यादा ना कम. ठीक है, फ्यू मीन्स थोड़े बहुत, 3, 4, 5 ऐसे जो सीड्स में होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं हम, फ्यू सीड. तो हमें उधर कुछ भी नहीं करना है, वो हमें क्या करना है, थर्ड वाला ब्लैंक छोड़ देना है. वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग, हमें कुछ भी नहीं करना है. ठीक है, थर्ड में हमें कुछ भी नहीं करना है, ना ओ लिखना है ना एम लिखना है. ओ मीन्स वन सीड, एम मीन्स मैनी सीड. तो ना हमें वन सीड मिलते हैं उसमें, ना मैनी सीड मिलते हैं. हमें उसमें क्या मिलते हैं, फ्यू सीड्स मिलते हैं. ऑरेंज में क्या मिलते हैं, फ्यू सीड. नंबर 4 इज, नंबर 4 क्या है, पीच. नंबर 4 क्या है चिल्ड्रन, पीच. तो नंबर 4 पीच है. तो हमने पढ़ा था कि लास्ट लेक्चर में पीच में कितने बीज होते हैं, 1. हाउ मेनी बीज आर देयर इन पीच, ओनली 1. तो हमें उधर क्या लिखना है, O. What we have to write, O. हमें फोर्थ वाले में क्या लिखना है, O, क्योंकि वो पीच है. तो पीच में कितने सीड्स होते हैं, 1. तो उधर क्या लिखना है हमें, O. अंडरस्टैंड? नंबर 5. नंबर 5 देखो क्या है चिल्ड्रन, नंबर 5 इज चेरी. नंबर 5 क्या है, चेरी है. तो चेरी में कितने सीड्स होते हैं, ओनली 1. बहुत छोटे छोटे चेरीज होते हैं, उसमें ओनली 1 सीड्स होते हैं. ओके, तो हमें 5th वाले में लिखना है O. व्हाट हैव वी हैव टू राइट, O. ठीक है चिल्ड्रन, समझ में आया ना? नंबर 1 है मुक्समिलन, उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं तो मैनी. नंबर 2 है लीची. लीची में ओनली 1 सीड होते हैं तो O. नंबर 3 है ऑरेंज. ऑरेंज में कुछ भी नहीं करना है. नंबर 4 है पीच. पीच में कितने बीज होते हैं, 1, तो O. नंबर 5 है चेरी. चेरी में कितने सीड्स होते हैं, 1, O. अभी नंबर 6 क्या है, व्हाट इज नंबर 6, वो है मैंगो. तो मैंगो तो हमारा फेवरेट है. मैंगो में कितने सीड्स होते हैं चिल्ड्रन, ओनली 1. बड़ा वाला सीड होता है उसके अंदर. देन वी हैव टू राइट O. क्या लिखना है, O. एंड नंबर 7, नंबर 7 में कितने, नंबर 7 क्या है चिल्ड्रन, प्लम. तो प्लम में कितने सीड्स होते हैं, ओनली 1. प्लम में कितने सीड्स होते हैं, ओनली 1. तो क्या लिखना है, O. नंबर 8 है वाटरमेलन. वाटरमेलन तो हमारा बहुत फेवरेट है, यस और नो. तो वाटरमेलन में कितने सीड्स होते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं. कितने सीड्स होते हैं, बहुत सारे. तो हमें क्या लिखना है, वेरी गुड, एम. ठीक है, नंबर 9 क्या है, स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी में तो सीड्स बिल्कुल नहीं होते, तो हमें क्या करना है, वो ब्लैंक ही छोड़ देना है. स्ट्रॉबेरी में बीज होते हैं क्या, नो. तो वो हमें ब्लैंक छोड़ देना. और ये जो है लास्ट वन इज कीवी. तो कीवी में कितने, बहुत सारे बीज होते हैं. ओके, कीवी में कितने बीज होते हैं, यस, बहुत सारे. तो हमें क्या लिखना है, एम फॉर मैनी सीड्स. O for only 1 seed, okay? O for 1 seed, O for 1, okay? O for 1 seed, M for many seed. और ब्लैंक किया मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग. सो ये हो गया हमारा. फिर सिट डाउन. नीचे क्या लिखा है, टिक राइट द रूट वेजिटेबल्स यूज्ड इन सलाद. मीन्स टिक राइट. हमें क्या करना है, राइट टिक करना है. किसको, रूट वेजिटेबल को. रूट वेजिटेबल को टिक करना है. ठीक है, यूज इन सलाद. रूट वेजिटेबल जो सलाद में यूज होता है. तो रूट वेजिटेबल क्या है, चलो देखते हैं. बीट रूट है, ऑनियन,
carrot, radish, potato, yes, turnip, garlic, sweet potato and ginger. तो इसमें रूट वेजिटेबल कौन कौन से हैं? ब्रोकोली, ब्रोकोली तो रूट वेजिटेबल नहीं है, राइट। ब्रिंजल, नो। बीटरूट, यस, तो बीटरूट को टिक करना है चिल्ड्रन, ठीक है। बीटरूट को टिक करो, 1 2 3, नंबर 3 वाला जो बीटरूट है उसे उनको हमें टिक करना है। इसमें रूट वेजिटेबल बताया तो हमें रूट वेजिटेबल को ही टिक करना है, ठीक है। बिटर गोड, बिटर गोड, उनको नहीं टिक करना है। ऑनियन, यस, ऑनियन सलाद में डाला जाता है। ग्रीन पियर, ग्रीन पीस डालते सलाद में, नो। टर्निप, यस, टर्निप भी क्या है? रूट वेजिटेबल है, और कोई कोई टर्निप भी डालते हैं, तो टर्निप को भी टिक करना है, ठीक है चिल्ड्रन। टर्निप को भी टिक करना है, तो आप टिक करो। फर्स्ट है बीटरूट, सेकंड है टर्निप। पोटैटो को डालते हैं कुछ उसमें, पोटैटो को डालते हैं सलाद में, नो, पोटैटो नहीं डाला जाता है। कैबेज डाला जाता है बट वो रूट वेजिटेबल नहीं है, इसलिए हमें उनको टिक नहीं करना है, अंडरस्टैंड। एंड लास्ट इज लेडी फिंगर। लेडी फिंगर को हम सलाद में डालते हैं क्या? नो, वेजिटेबल है वो। तो फिर जो है वो क्या है? बीटरूट, ऑनियन, टर्निप, ओके, ओनली 3 आर देयर। बीटरूट, ऑनियन, टर्निप, ठीक है। दिस ऑल फॉर टुडे। इतना समझ में आया आपको? अच्छे से समझ में आया? नहीं आएगा तो आप टीचर की हेल्प तो ले ही रहे हो, पेरेंट्स से भी पूछ लीजिए, ठीक है। रूट वेजिटेबल का मतलब जो जमीन के अंदर होते हैं, राइट, तो वो ही हम डालते हैं क्या? वो टिक करना है, और कुछ भी नहीं टिक करना है, ठीक है। दिस ऑल फॉर टुडे। इसके बाद आपको एक लिंक आएगा जिसमें वंदे मातरम सॉन्ग दिए जाएंगे, वो स्टैंडिंग पोजीशन में होके सिंग करना है। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।